अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है हज़रात खैर वाक़ियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, जिस लड़की के पेट में अगर ज़िना का हमल हो, तो क्या उस औरत का निकाह हो सकता है या नहीं हो सकता है? ये एक सवाल पैदा होता है। और जो शरीयत से नावाकिफ़ लोग हैं, वो ये कहते भी हैं कि जिस औरत के पेट में अगर ज़िना का हमल हो, तो उसका निकाह गैर मर्द यानी जिसका हमल है उससे तो हो सकता है, लेकिन दूसरे मर्द से नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर ये समझ लें कि हिंदा एक लड़की है, उसने ज़िना करवाया ज़ैद के साथ। अब उस ज़िना से हमल ठहर गया, तो अगर बकर के साथ उस हिंदा का निकाह किया जाए तो ये निकाह सही होगा या नहीं होगा? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि निकाह नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह अभी मैं बताऊंगा कि निकाह होगा या नहीं होगा, और जिस मर्द का जो हमल है उससे होगा या नहीं, या उसके अलावा किसी और दूसरे मर्द से होगा या नहीं होगा। दोस्तों, तो इंशाअल्लाह अभी मैं एक एक करके बताऊंगा कि कब होगा, कब नहीं होगा, और अगर निकाह नहीं होगा तो कैसी सूरत अपनाएंगे तो वो निकाह हो जाएगा। इंशाअल्लाह अभी मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आप सलाह से गुजारिश है कि हमारे चैनल पे आप पहली मरतबा तशरीफ ला रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ये ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि शरीयत से नावाकिफ लोग इस्तेफादा हासिल करें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर जिस औरत के पेट में ज़िना का हमल हो, जिस औरत के पेट में ज़िना का हमल हो, अगर उस औरत का निकाह उस मर्द से कराया जाए जिसका हमल है, यानी हिंदा के पेट में ज़िना का हमल है और वो ज़ैद के ज़रिए हमल हुई है निकाह से पहले पहले मेरे भाई, ज़िना के ज़रिए। तो मेरे भाई, अगर इन दोनों के दरमियान अगर निकाह किया जाए तो निकाह सही और सालिम होगा। जी हाँ, यानी जिसका पेट में हमल हो उसी मर्द से उस औरत का अगर निकाह किया जाए तो निकाह सही होगा, निकाह दुरुस्त होगा, इसमें कोई दिक्कत और किसी किस्म की कबाहत वगैरह नहीं है। अब अगर उस औरत का निकाह दूसरे से किया जाए, हमल तो था वो ज़ैद का, लेकिन अगर बकर से उसका निकाह किया जाए तो होगा या नहीं? तो मेरे भाई, यहाँ भी निकाह सही होगा। यानी अगर ज़ैद का हमल था, अब हिंदा का निकाह बकर से किया जा रहा है, तो निकाह वहाँ भी सही और सालिम होगा, यानी निकाह में किसी किस्म की कबाहत वगैरह नहीं होगी। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि जिसका हमल है, यानी ज़िना के ज़रिए जिसका हमल है, उस मर्द से अगर निकाह किया जाए, यानी हिंदा और ज़ैद ने ज़िना किया, अब उससे हमल ठहर गया, तो निकाह भी ज़ैद ही से हो रहा है। तो निकाह बाद ज़ैद उस औरत से वती कर सकता है, यानी जिसका हमल हो उसी से अगर उस औरत का निकाह हुआ तो मेरे भाई एक दूसरे से जमा कर सकते हैं, और जो ज़ैद है उस औरत से वती वगैरह कर सकता है, ये शरीयत इजाज़त देती है। लेकिन अगर उस मर्द के अलावा किसी दूसरे मर्द से निकाह हो, यानी हमल जो था वो ज़ैद का था, लेकिन उस औरत का जो निकाह हुआ वो बकर से हुआ, तो मेरे भाई अब शरीयत का यहाँ मसला है कि जब उसे पता चल जाए कि इस औरत के पेट में पहले से हमल है, तो मेरे भाई निकाह के बाद वती करना, जमा करना ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि दूसरे की खेती को सैराब करना होगा, यानी वो जो हमल दूसरे का है। तो अगर बाद निकाह जो है बकर उस औरत से अगर मिलता है तो गोया कि दूसरे की खेती को सैराब करना होगा। तो इसलिए शरीयत में मना है कि जब बात वाज़ेह हो जाए, समझ में बात आ जाए कि इसके पेट में बच्चा है और वो बच्चा पहले से है, ये बच्चा हमारा नहीं है मेरे भाई, तो शरीयत का हुक्म है कि वो जो मर्द है उस औरत से जिमा वगैरह ना करे, वरना दूसरे की खेती को सैराब करना होगा। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि निकाह पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पेट में हमल हो अगरचे दूसरे का ही हमल क्यों ना हो, लेकिन निकाह सही और सालिम होगा। जो लोग इस तरह से सोचते हैं और वो कहते हैं
کہ اگر جس عورت کے پیٹ میں اگر حمل ہو اس کا نکاح صحیح نہیں ہوگا میرے بھائی، تو وہ شریعت سے ناواقف لوگ ہوتے ہیں، وہی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ورنہ شریعت کی نظر میں وہ جو نکاح ہے وہ درست ہے، صحیح ہے کہ جس کے پیٹ میں حمل ہو اب وہ نکاح کرے، یا اسی مرد سے جس کا حمل ہو یا اس کے علاوہ مرد سے جس کا حمل نہ ہو، دونوں سے کرے گا تو دونوں سے نکاح صحیح اور سالم ہوگا۔ تو دوستوں امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اگر باتیں سمجھ میں آئی ہیں تو اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔